इश्क इन द एयर के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है फ्री फॉल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नमन जी से, जो अपने भाई को अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि भैया काव्या ने आज तक अभी तक मैसेज नहीं किया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस इंदौर चला जाऊँ क्योंकि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तब उसका छोटा भाई जो है वो कहता है कि भैया आप है ना देसी के देसी रहोगे, देखो मेरे से कुछ सीखो यार, फील लो यार, कुछ बनो, और आपसे ज़्यादा लड़कियां तो मैं पटा लूंगा यहाँ पे। एंड देन वो बताता है कि आप टेंशन मत लो, लड़की का मैसेज आएगा। लड़की थोड़ा जो है वो भाव खाती है। इधर दिखाया जाता है एक एग्जीबिशन जहाँ पे आज एक बहुत बड़ा फेयर लगने वाला है हमारी काव्या के पार्लर में, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट्स के लिए विग्स बना रही है। और ये विग्स कहाँ से आएंगे? लोग जब अपने हेयर्स जो हैं वो डोनेट करेंगे तब। एंड फिर यहाँ पे काव्या का मैसेज आता है नमन के पास कि क्या तुम इसमें पार्ट लेना चाहोगे, और प्लीज़ तुम खूब सारी फोटोज खींच लेना क्योंकि हमें बहुत सारी फोटोज चाहिए। यहाँ पे नमन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सीधा नमन जो है अपने भाई को लेकर जाता है काव्या के सलून पे, जहाँ पे आज होने वाला है एक एग्जीबिशन फेयर। और ये एग्जीबिशन फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद होता यह है, जब नमन वहां पहुंचता है तब काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच जो तुम यहाँ पे आए। एंड देन वो बोलता है कि अरे काव्या जी आपके लिए कुछ भी, और फिर वो अपने छोटे भाई को कहता है कि चल कैमरा स्टैंड लगा। और देन यहाँ पे खूब सारे लोगों की नमन जो है वो फोटो खींचने लग जाता है। यहाँ पे खूब सारी लेडीज़ें जो हैं अपना हेयर डोनेट करती हैं ताकि कैंसर पेशेंट्स के लिए विग बन पाए, और काफ़ी सारे लोग खुश रहते हैं। यहाँ पे नमन जो है काव्या की दीदी से भी मिलता है और वो एक महिला से भी मिलता है जो कि उसे ऑफर करती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो फोटोग्राफी की वर्कशॉप दे रहा है, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर वो लड़की बोलती है कि देखो मेरा जो वेडिंग है उसमें मैं तुम्हें बुला रही हूँ। एंड देन यहाँ पे नमन बोलता है देखिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। एंड इसके बाद वो कहती है तो कोई बात नहीं, मैं तुमको जरूर बुलाऊंगी। एंड वो वर्कशॉप के लिए उसको ऑफर मारती है। एंड यहाँ पे नमन जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तब काव्या बोलती है कि तुम्हें जरूर उस वर्कशॉप में जाना चाहिए। अब नमन जो है काव्या की फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो खींचे जा रहा है क्योंकि उसे बहुत सारी फोटोज चाहिए काव्या की। अब होता ये है, ये फेयर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद नमन जी जो है वो काव्या जी से बातें करने लग जाते हैं कि मुझे जाना होगा क्योंकि अब इंदौर में बहुत सारा काम छोड़ के आया हूं मैं। काव्या बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम वापस तो आओगे ना? तब नमन बोलता है नहीं यार मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब होता ये है, ये लोग बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। तब यहाँ पे काव्या को याद आता है ओ तुम्हारा वर्कशॉप, भाई वर्कशॉप के लिए तो रुको। एंड फिर नमन बोलता है कितने दिन का होगा ये वर्कशॉप? काव्या बोलती है यही कोई 3-4 दिन। फिर यहाँ पे होता ये है, नमन बोलता है कि मेरे को आपकी एक प्रोट्रेट चाहिए क्योंकि मुझे फोटोज में आपकी प्रोट्रेट लगानी है। काव्या बोलती है इतनी सारी फोटोज खींची तो है तुमने? तब नमन बोलता है नहीं नहीं मुझे आपकी प्रोट्रेट चाहिए। एंड फिर वो डेकोरेशन कर देता है, फटाफट से काव्या को बैठाता है और कहता है कि चलिए अब स्माइल कीजिए। बट वो स्माइल फेक वाली कर रही होती है। एंड फिर वो जाता है काव्या के पास, उसके बाल ठीक करता है और कहता है कि काव्या जी प्लीज़ आप स्माइल कीजिए, ऐसे स्माइल कीजिए जैसे आप इंदौर गई थी, आप पानी पूरी खाते वक्त कर रही थी, आप मेरे से जब मिली थी एयरपोर्ट पे तब कर रही थी, और आप जब ये एग्जीबिशन हो रहा था तब कर रही थी, वैसे ही स्माइल मुझे आपकी चाहिए। एंड आपकी स्माइल जो है आंखों तक जाती है। एंड फिर यहाँ पे काव्या बोलते हैं इतना कुछ जान लिया मेरे बारे में? एंड देन यहाँ पे नमन बोलता है हाँ मैम। एंड फिर वो जाता है वापस से कैमरे के पास। तब काव्या जो है स्माइल देती है और यहाँ पे भाई नमन फ्लैट हो जाता है, फुल फ्लैट। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं अपने अपने घर पे। अब यहाँ पे जो नमन है वो अपनी दादी को बोलता है कि प्लीज़ दादी मेरे को थोड़े दिन और रहना है। तब उसकी दादी कहती है कि ठीक है मैं मना लूंगी तेरे पापा को, तू टेंशन मत ले। यहाँ पे नमन जो है वो वर्कशॉप लेने लग जाता है, बहुत सारी फोटोज खींचता है, साथ साथ वो काव्या के साथ भी घूमता है और काव्या की भी बहुत सारी फोटोज लेता है जिसमें काव्या बवाल माल कमाल, आय हाय ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे चाहिए थी। बट भाई दूसरों की माल पे नज़र नहीं डालते, चलो नज़र घुमाओ, स्टोरी पे ध्यान दो। एंड देन यहाँ पे होता ये है, दिन भर वो काव्या की ही फोटो देखता रहता है, दिन भर काव्या की फोटो देखता रहता है। इसके बाद यहाँ पे होता ये है, काव्या जो है वो कहती है कि वाह यार तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुमने इतनी सारी फोटोज ले ली है। काव्या बोलती है कि एक बात बताओ डिनर का क्या प्लान है? एंड फिर वो कहता है कि यार मैं दाल चावल खा लूंगा मेरे छोटे भाई के साथ। तब काव्या बोलती है अरे चलो चलो मेरे घर पे क्योंकि मेरे मॉम डैड आए हैं और आज खाना वहीं खाना। तब काव्या जो है लेके जाती है नमन को अपने घर पे। अब
होता यह है जैसे ही वो घर पे जाता है वो पैर छूता है एंड ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़का कर क्या रहा है। फिर वो उसके मम्मी पापा के लिए नमकीन लाया होता है, उनको नमकीन्स देता है ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और ये सचमुच बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन्हें दुबई में ये सब नहीं मिलता है। और फिर ये लोग सोचते हैं कि हम इसे दुबई ही ले जाएंगे एंड देन ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अब होता ये है नमन जो है वो टेबल पे बैठ जाता है, खाना खाने लग जाता है, तब उसके पापा उसे वाइन ऑफर करते हैं बट वो वाइन पीता नहीं है क्योंकि ये ड्रिंक करता ही नहीं है। एंड फिर वो कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, तो उसके पापा कहते हैं देखो बिना वाइन के टेबल पे बैठना नॉट अलाउड। एंड देन यहाँ पे होता ये है उसकी मॉम बोलती है कि अरे क्या हो गया बेटा, वाइन ले लो, बट नमन मना कर रहा होता है, बार बार मना कर रहा होता है। फिर उसके पापा जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो एक बात बता तुम खाओगे क्या पियोगे क्या। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी बहन का बॉयफ्रेंड और उसकी बहन आ जाती है एंड देन ये लोग और लंच करने लग जाते हैं। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी उसके पापा के लिए वाइन लेके आता है ताकि वो वेलकम कर सके। एंड देन यहाँ पे सब फैमिली जो है खाना खा ही रही होती है, तब भी उसके डैड वापस बोलते हैं कि देखो अब तो तुम्हें वाइन पीनी ही पड़ेगी। नमन बोलता है देखिए अगर आप लोग ज्यादा ही जिद कर रहे हैं तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आइए। एंड फिर उसको हल्दी वाला दूध जो है वो ऑफर हो जाता है। फिर सब जो है साथ में बैठ के टीवी देखते हैं। तब नमन बोलता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि चिंटू जो है अकेला है। एंड फिर यहाँ पे सारे घर वाले बोलते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, पर नमन जो है वो कहता है कि नहीं नहीं आप लोगों को तकलीफ होगी और मैं कभी ऐसे रुका नहीं हूँ। एंड देन यहाँ पे काव्या बोलते है कि चिल यार टेंशन मत लो। अब होता ये है यहाँ पे नमन जो है उसको रूम ऑफर हो जाता है, यहाँ पे काव्या उसको रूम में लेके आती है एंड फिर काव्या जो है वो लेट जाती है। वो नमन को भी बोलते है कि यार चिल हो जाओ लेट जाओ। एंड फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं। तब यहाँ पे काव्या को पता चलता है कि नमन का कल एक फेयर लगने वाला है जिसमें उसकी खींची हुई पोर्ट्रेट्स तस्वीरें जो हैं एक एग्जीबिशन में लगेंगी और वहां पे बहुत सारे लोग आएंगे। तब वो नमन को बोलते कि देखो मेरी एक बुटीक वाली फ्रेंड है जो बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर है, इसलिए वो तुमको ड्रेस भी ऑफर कर देगी क्योंकि स्पेशल इवेंट्स के लिए स्पेशल लगना बहुत जरूरी होता है। एंड फिर यहाँ पे होता यह है काव्या को वो देखने लग जाता है, ये दोनों क्लोज आने लग जाते हैं। एंड देन काव्या बोलती है कि मेरे को सोने जाना चाहिए। यहाँ पे दिखाया जाता है नमन को नमन भाई बहुत हैंडसम लग रहा होता है एंड फिर से वो काव्या के लिए फूल खरीदता है। इधर दिखाया जाता है नमन के छोटे भाई को। नमन का छोटा भाई जो है वो एक तस्वीर खींचता है नमन की और कहता है कि क्या लगता है आपको भेज दूं। एंड देन यहाँ पे होता ये है वो बोलता है हाँ हाँ सीक्रेटली भेजना, कहीं ग्रुप में मत भेज देना फैमिली वाले वरना बवाल हो जाएगा और पापा को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एंड देन यहाँ पे नमन जो है वो इंतजार कर रहा होता है काव्या का। फिर उसका भाई बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वहां पे कुछ पीना है। एंड फिर नमन बोलता है देख तू है ना लिमिट में रहे, तो वो नहीं पी सकता। फिर वो अपने भाई को कहता है भैया प्लीज एक पीऊंगा एक। एंड देन नमन बोलता है ठीक है। अब होता ये है दिखाया जाता है एक और पर्सन को और इसका नाम होता है कार्तिक। भैया कार्तिक भैया को जो जो जानते हैं वो बता दो क्योंकि ये बंदा मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है क्योंकि ये वेब सीरीज में बवाल करता है ये बंदा। तो भैया हाईवे लव वालों का इसमें कैमियो हुआ है, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे। एंड ये दोनों बंदे अपनी अपनी बंदियों का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर पता चलता है काव्या और इनाया जो है दोनों आ जाती हैं। एंड फिर इन दोनों की बंदियां एक दूसरे की दोस्त होती हैं और कार्तिक और नमन जो है वो अभी अभी दोस्त बने हुए होते हैं। इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे होता ये है काव्या और नमन जो है फिर से बातें करने लग जाते हैं। नमन बोलता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और सच में काव्या एक नंबर माल लग रही थी। सॉरी यार मैं कैसी भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब सारे लोग जो है वो फोटोज देखने लग जाते हैं सब लोगों की। यहाँ पे काव्या जो है वो भी काफी तारीफ करती है नमन की क्योंकि नमन ने सचमुच बहुत अच्छी तस्वीरें ली होती हैं। अब होता यह है दिखाया जाता है काव्या की एक तस्वीर लगी रहती है और उसकी आंखें जो है वो लगाई होती हैं नमन ने। अब भाई यहाँ पे नमन जो है काफी ज्यादा शाय हो जाता है। तब काव्या बोलती कि इसकी क्या जरूरत थी। एंड यहाँ पे कार्तिक और इनाया आ जाते हैं उसकी तारीफ करने की, वाह यार काव्या ये तो तुम हो ना। एंड देन यहाँ पे ये लोग तारीफ करने लग जाते हैं नमन की। नमन भी काफी ज्यादा खुश होता है। तब एक सीईओ आता है कंपनी का और वो नमन को ऑफर करता है कि भाई मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेना चाहता हूं और अपने मैगजीन्स में लगाना चाहता हूं, क्या तुम इसकी परमिशन दोगे। एंड देन नमन बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। एंड फिर काव्या जो है उसे टाइटली हग कर लेती है और इनाया देखती है कि वाह यार इसका तो अलग ही है। एंड देन यहाँ पे इनाया और काव्या बात करने लग जाती है। इनाया बोलती है कि देख इतना टाइटली तो तूने मुझे ही हग नहीं किया। और देन यहाँ पे वो नमन की तारीफ करती है और कहती है कि देख सब एक जैसे नहीं होते, मैं जानती हूं तेरा ब्रेकअप हो गया था और इसलिए काव्या जो है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। वो काव्या को बोलते कि देख तू अपने आप को टाइम दे और उसके साथ बातें तो करके देख। एंड फिर काव्या सोचते कि ठीक है मैं ट्राई जरूर करूंगी। कार्तिक और इनाया जो है वो बाय बोल के चले जाते हैं और इनाया बोलती है कि मेरी बात का ध्यान रखना। इधर अब नमन और काव्या है वो बातें करने लग जाते हैं और फिर
पता चलता है कि इनके बीच प्यार हो चुका है और फिर एक किस्सी तो बनती है ना, एंड देन ये लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आय हाय, ये किस देख के मेरे को भी मन करा था कि मैं भी किसी का चुम्मा ले लूं, बट मेरे पास कोई है नहीं यारो। चलो टेंशन मत लो। एंड देन यहाँ पे फोन आ जाता है नमन का और उसके पापा जो है वो जो फोटोज हैं वो देख लेते हैं। अब भाई नमन को वो कहते हैं कि कल सुबह की फ्लाइट करवा दी है, चुपचाप से बैठ के आ जाना वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अब नमन जो है काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई साहब जो नमन भैया है आप क्या किसी विसी करके हीरोइन को छोड़ के चले जाएंगे, ये तो बताया जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और कॉमेंट करने के लिए तो पता ही है आप लोगों को। उंगलियां चलाओ वरना उंगलियां काट दूंगा, सच बता रहा हूँ, ध्यान रखना। गुस्सा आ रहा है तुम्हारे लोगों के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग हैं, चलो 10 के करवाओ फटाफट।